बिगुल द्वारा मार्कर कॉल, मार्च पास्ट करते हुए मार्कर्स, इनकी कुल संख्या 8, जो इस बात का प्रतीक है कि आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। सैन्य दलों को संयमित करने एवं सीमा में रखने की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। आज की इस भव्य परेड के सूबेदार मेजर हैं इंस्पेक्टर पवन कुमार, 208 कोबरा बटालियन। आपने वर्ष 2011 में इस महान बल में पदार्पण किया। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट के अत्यंत दुर्गम इलाकों में अपनी तैनाती के दौरान सौंपे गए कार्यों को संपूर्ण निष्ठा के साथ निष्पादित किया, जिसके लिए आपको महानिदेशक डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। जैसे ही मार्कस ने अपना स्थान ग्रहण किया, परेड सूबेदार मेजर ने परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश दिया। सूबेदार मेजर के आह्वान पर पूरी परेड निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप में बाहर आती हुई। समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग और जोश से भरे जवान, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। रंग बिरंगी पताकाओं से सजे इस परेड मैदान की सुंदरता देखते ही बन रही है। प्रहरी के रूप में दुर्ग प्राचीर पर तैनात सतर्क सैनिक प्राचीन सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआरपीएफ बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक और मधुर धुन सिल्वर जुबली की लय पर सुंदर, सजीली एवं चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर सभी दस्ते। आज की इस भव्य परेड को मधुर और कर्णप्रिय बनाने का जिम्मा है ब्रास बैंड और पाइप बैंड का। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक डी जैकब और पाइप बैंड को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा है उप निरीक्षक डीबी क्षेत्री के पास। श्री प्रमोद कुमार उप कमांडेंट के कुशल पर्यवेक्षण में सीआरपीएफ बैंड टीम। The whole concept of parade, as we witness them today, started in ancient Rome, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं की शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश की जनता का परिचय राष्ट्र की सैन्य शक्ति से कराया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन भी होता आया है। The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use a band to ensure correct cadence for the march of their infantry. Later, martial music came to be used to instill confidence and enthusiasm in the soldiers. Several regiments of the British Army till today play the pieces which were played in the historic battles of yore. The importance of band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper, won the Victoria Cross, the highest gallantry award for rallying his troops under fire. The pipers still remind you of the bravery of the Highlanders.
अब आप देख सकते हैं परेड के दस्ते अपना स्थान ले चुके हैं। परेड के मध्य में परेड सूबेदार मेजर इंस्पेक्टर पवन कुमार 208 कोबरा से। अब से कुछ ही क्षणों में परेड का हस्तांतरण परेड एडजुटेंट के कुशल हाथों में होने जा रहा है। आज के परेड एडजुटेंट हैं श्री शीशपाल, उप कमांडेंट 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर। परेड एडजुटेंट श्री शीशपाल वर्तमान में 110वीं वाहिनी पुलवामा, कश्मीर में पदस्थापित हैं। आप वर्ष 2010 के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने भारतीय संसद जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की सुरक्षा के दायित्व का भी निर्वहन किया है। आप DRDO द्वारा आयोजित CBRN कोर्स और लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स में उत्तीर्ण हैं। सेवा में रहते हुए आपको 2 महानिदेशक डिस्क और कई अन्य प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं। परेड एडजुटेंट द्वारा सभी कंटिंजेंट कमांडर को परेड पर आने का निर्देश दिया गया। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए कंटिंजेंट कमांडरों से करा दूं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता महिला सशक्तिकरण का परिचायक, जिसकी कमान है सुश्री ऐश्वर्या जॉय, सहायक कमांडेंट 19 बटालियन के हाथों में। दूसरा दस्ता जम्मू सेक्टर, कमान संभाल रहे हैं श्री अरुण वर्मा, सहायक कमांडेंट। तीसरा दस्ता बिहार सेक्टर का, कमान संभाली है श्री आयुष कुमार। चौथा दस्ता RAF सेक्टर का, कमान है श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट के हाथों पांचवा में। दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री अजय मलिक, सहायक कमांडेंट ने। छठा दस्ता उत्तर पूर्वी सेक्टर, कमान संभाली है श्री अनुपम सिंह, सहायक कमांडेंट ने। सातवां दस्ता कर्नाटक केरल सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन S, सहायक कमांडेंट ने। आठवां दस्ता मध्य सेक्टर, कमान है श्री अनीश सैनी, सहायक कमांडेंट के हाथों में। और अब से कुछ ही क्षणों में आगमन होगा आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी का। आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री महेंद्र M हेगड़े, 97 बटालियन, चेन्नई, तमिलनाडु। Shri Mahendra Mahabaleshwar Hegde, second in command, is a postgraduate in mass communication and journalism,
a directly appointed Gusted Officer of 2006 batch. He has served in various insurgency and Naxalism affected areas of India. As training officer in dog breeding and training school Bangalore, he has carried out various projects for the first time in India, like training various indigenous breeds, training canines in cell phone and drone detection, and training Dutch Shepherd dogs for the first time in India. Shri Hegde has undergone various courses, including post-blast investigation course at NSG, TOT tactics course at NPA, to name a few. A recipient of 4 DG discs, Shri Hegde in 2010 had led the CRPF contingent on Republic Day parade, and the contingent was adjudged as the best marching contingent. और अब से कुछ ही क्षणों में आगमन होगा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर का। और अब आगमन हुआ आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, कमांडेंट 166 बटालियन जम्मू। परेड द्वारा सम्मान किया गया आज की परेड के परेड कमांडर का। और अब परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री महेंद्र एम हेगड़े परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने हेतु मंच की ओर अग्रसर। आज की परेड के परेड कमांडर हैं श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, कमांडेंट। आप 31वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने देश के सभी संवेदनशील थिएटरों, नॉर्थ ईस्ट, LWE, कोबरा, जम्मू एवं कश्मीर तथा प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में रहते हुए अति महत्वपूर्ण पदों पर सौंपी गई जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। आपने प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ रहते हुए कुशल प्रशिक्षक के रूप में बल के वृहत्तर लाभ को लक्षित कर भविष्य निर्माण हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। वर्तमान में आप 166 बटालियन में पदस्थ हैं। आपने सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी अर्जित किया है। आपने ट्रेनिंग सेंटर एनर्जी मानेसर में जर्मनी की स्पेशल फोर्स द्वारा संचालित एंटी टेररिज्म कोर्स, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनर्जी द्वारा संचालित एडवांस टेक्निकल स्नाइपर कोर्स तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स भी किया है। सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट परिचालनिक एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु आपको विभिन्न अवसरों पर पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा अलंकृत किया गया है, जिसमें प्रमुखतः महानिदेशक केंद्र रिजर्व पुलिस बल द्वारा गोल्डन डिस्क विद 3 स्टार, महानिदेशक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा डीजी मेडल एवं महानिदेशक एनर्जी द्वारा 2 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त 3 अन्य प्रशस्ति पत्रों से भी सम्मानित किया गया है। कुछ ही समय में आगमन होगा बल की आन बान और शान के प्रतीक बल के निशान का। मेरा आपसे अनुरोध है, निशान के आगमन के समय कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें।
The CRPF is a highly decorated force. In 85 years of its existence, the CRPF has been decorated with 2,620 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 14 Kirti Chakras, 41 Shauri Chakras, 49 President's Police and Fire Safety Medal for Gallantry, 203 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena Medals, 4 Vishishta Seva Medals, 2,054 Police Medal for Gallantry, 65 Medals for Gallantry, 5 IPMGs, 7 Jeevan Raksha Padaks, 114 Prime Minister Police Medal for Life Saving, and 51 Union Home Minister's Special Operation Medal. और अब से खुशी क्षणों में आगमन होगा श्री अमित कुमार, अपर महानिदेशक मध्य जोन का। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उन्नत मस्तक चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड के शीर्ष की ओर राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर अब परेड कंपनियों के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से अपने ड्रिल संचालन कला की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए गुजरती हुई। आकर्षक एवं सुसज्जित किले की प्राचीर की पृष्ठभूमि में ये नौजवान कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती व गिरती हुई लहरें समय जैसे ठहर गया हो। इन्हें देखना एक सुखद अनुभूति। दो आदेश भूख दो शंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण, गद विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घन अंध गुफा में, जागृति की हुंकार उठे, जागृति की हुंकार उठे। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बल की महिला टुकड़ी, परेड के मध्य में निशान के आगे नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स, पैगाम प्रेम का देते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गुलशन है वतन हमारा,
हम पहरेदार अमन के। परेड के मध्य में हमारी आन बान और शान के प्रतीक हमारे निशान। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। और अब सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री महेंद्र एम हेगड़े। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री ऐश्वर्या जॉय, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Second contingent is of Jammu sector, gracefully commanded by Shri Arun Verma, Assistant Commandant. बिहार सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री आयुष कुमार, सहायक कमांडेंट। नीले रंग की वर्दी में आज की परेड का चौथा दस्ता आरएएफ कमांडेंट के हाथों में आदर्श वाक्य सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग। Amidst the parade, marching proud and flying high, our pride, colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का कमान संभाली है वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित श्री अजय मलिक, सहायक कमांडेंट ने। आदर्श वाक्य संग्राम में पराक्रमी जय। Sixth contingent is of northeastern sector, commanded by Assistant Commandant Anupam Singh. आज की परेड का सातवां दस्ता कर्नाटक केरल सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Eighth and last contingent of the parade represents the Central Sector, commanded by Shri Anish Saini, Assistant Commandant. और परंपराओं के अनुसार इनके अनुसार परेड एडजुटेंट श्री शीशपाल, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल्कि शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट, एवं श्री राहुल माथुर, उप कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में पद्म श्री एन कुंजू रानी देवी, कमांडेंट, भारोत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी, आप अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित हैं। तीसरी जिप्सी में सवार हैं शौर्य चक्र से सम्मानित श्री दिलीप मलिक, उप कमांडेंट, श्री सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट, श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में सवार हैं श्री विक्की कुमार, उप कमांडेंट, श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट एवं सिपाही गमित मुकेश कुमार। और इनके पीछे वाहन में सवार हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रतिभावान खिलाड़ी, जिन्होंने अलग अलग खेल विधाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव एवं सम्मान बढ़ाया है। इनमें शामिल हैं श्रीमती सानामाचा चानू, द्वितीय कमान अधिकारी, भारोत्तोलन वर्ष 2000, श्री अक्रम शाह, उप कमांडेंट, जूडो वर्ष 2003, के.एच. थोम्बी देवी, सहायक कमांडेंट, जूडो वर्ष 2007। आखिरी जिप्सी में है श्रीमती ए अनिता चानू, उप कमांडेंट, जूडो वर्ष 2004 एवं निरीक्षक गीता रानी, भारोत्तोलन वर्ष 2006। और आज की इस भव्य परेड को मधुर और कर्णप्रिय बनाने का जिम्मा है ब्रास बैंड और पाइप बैंड का।
उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित महिलाएं, अन्य बलों के एवं सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सीआरपीएफ के बहादुर जवान और उनके परिजन, 85वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस परेड के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 को एक बटालियन के साथ हुआ। आज यह बल 248 बटालियंस के साथ देश की सेवा सुदृढ़ता से कर रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 नई सिग्नल बटालियंस के गठन की भी स्वीकृति मिली है। इनमें से एक बटालियन रांची झारखंड तथा दूसरी बटालियन खटखटी असम में स्थापित की गई है। जैसा आपको ज्ञात है, बल की बटालियंस जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों एवं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है। वहां पर बल के प्रयासों के फलस्वरूप आतंकवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है, जिससे इन राज्यों में शांति एवं विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिशन मोड में बल में लगभग 16,500 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इनमें बस्तर क्षेत्र में 400 युवाओं की भी भर्ती की गई है, जिन्होंने इसी माह अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। भर्ती की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय यह है कि आज के समारोह में लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स उपस्थित हैं, जो कि देश प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने को उत्सुक हैं। मुझे विश्वास है कि आज की इस परेड को देखने के उपरांत देश के एनसीसी कैडेट्स सीएपीएफ में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। बल में 6 महिला बटालियन हैं, जिनकी वीरांगनाएं देश के सभी क्षेत्रों में सक्रिय ड्यूटी पर तैनात हैं एवं प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। कि ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाते हुए तथा नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार करने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पिछले 1 वर्ष में माओवादियों के गढ़ में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए 31 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस स्थापित किए हैं, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के निवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। कि माओवादी जो कि स्टेट की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, उनके एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर हिडमा के गांव पुवर्थी में भी सीआरपीएफ ने पिछले कुछ दिनों पहले अपना कैंप खोला है और वहां भारत का झंडा लहराया गया है। लो मेडिकल कैटेगरी कर्मियों की संख्या घटाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान द्वारा कार्मिकों का स्वास्थ्य स्तर रिव्यू किया गया है। अभी तक लगभग उसमें से 4,000 कार्मिक शेप 1 मेडिकल कैटेगरी प्राप्त कर चुके हैं। इन कार्मिकों की फील्ड में तैनाती से बल की कार्य क्षमता में बहुत वृद्धि आएगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अशांत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आम जनता के साथ मिलकर उनके विश्वास को जीतने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री अमरनाथ जी यात्रा, श्री राम जन्मभूमि, सर्वोच्च न्यायालय एवं जैसे कई संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा रही है। बल के जवानों की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत हाल ही में बगदाद में भी तैनाती की गई है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बल ने 1 करोड़ 12 लाख से अधिक पौधे रोपित किए हैं एवं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के दौरान भी सीआरपीएफ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम के अंतर्गत लगभग सभी कार्मिकों के आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट हो चुके हैं, जिससे कार्मिक एवं उनके परिजन दूर दराज इलाकों में भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग हेतु आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर बल के 2,70,000 कार्मिकों को जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म पर बल के कार्मिकों द्वारा 8 लाख से भी ज़्यादा कोर्सेज को पूर्ण किया गया है, जो कि सभी सीएपीएफ में सर्वाधिक है।
बल द्वारा संचालित पीजी डिप्लोमा एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज को मान्यता प्रदान करने के लिए बल एवं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। खेल के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। बल के खिलाड़ियों को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय खेल एवं चैंपियनशिप्स में बल के जवानों ने 21 स्वर्ण, 25 रजत एवं 35 कांस्य पदक जीतकर बल का नाम रोशन किया है। बल के शहीदों की पुण्यतिथि पर संबंधित पंचायत और गांव में उनके स्मारकों पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। साथ ही शहीदों के परिवारों की समस्याओं का भी समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। CRPF वाइज वेलफेयर एसोसिएशन कावा भी समर्पित भाव से बल कर्मियों के परिवारजनों के कल्याण के लिए कार्यरत है। कल्याणकारी गतिविधियों के साथ साथ बल के शहीदों की वीर नारियों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने मूल मंत्र सेवा और निष्ठा के अनुरूप देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। प्रयागराज की पावन धरा पर आयोजित 85वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक CRPF एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, पुलिस एवं अन्य बलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्र, सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चों और वीर जवानों, मैं बल के समस्त अधिकारियों एवं जवानों की ओर और जवानों की ओर से श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक CRPF का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस परेड के आयोजन हेतु अपने सतत मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस ऐतिहासिक परेड को संभव बनाया। हम सब इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। इस अवसर पर मैं देश के विभिन्न भागों से पधारे CRPF के अपर महानिदेशक एवं महानिरीक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, पधारे सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण एवं सम्मानित आगंतुकों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। इस भव्य परेड की व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान देने वाले बल के सभी अधिकारियों, परेड कमांडर, परेड कंटिंजेंट एवं अन्य जवानों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनके सतत प्रयासों, कठोर मेहनत एवं लगन से ही ऐसी शानदार परेड का आयोजन संभव हो सका है। इस अवसर पर मैं महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सेक्टरों के परेड दस्ते, मध्य क्षेत्र मुख्यालय एवं नज़दीकी ग्रुप केंद्र एवं वाहिनियों के अधिकारी एवं कार्मिकों को इस भव्य परेड के सफल आयोजन में दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो। परेड सूबेदार मेजर के आह्वान पर परेड द्वारा निष्क्रमण की कार्यवाही